सीए फाउंडेशन का एग्जाम अब सर पे है और 1,25,000 से ज्यादा बच्चे सीए फाउंडेशन का जून 2024 अटेम्प्ट देने वाले हैं। काफी सारे बच्चे इस टाइम दुविधा में भी होंगे, कंफ्यूजन में भी होंगे, थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट भी होंगे। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेकर आया हूं, इस वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले एग्जाम की एक बार चेकलिस्ट ले लो, मतलब जब तुम एग्जाम में जाओगे तो आपके पास क्या क्या होना मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 1, तुम्हारे पास तुम्हारा एडमिट कार्ड होना जरूरी है। वो 2 पेज का होगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो तब भी चल जाएंगे, कलरफुल हो तब भी चल जाएंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी प्रूफ होना चाहिए, बेसिकली आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, चल जाएगा। आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। HB की पेंसिल स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी, उसको बता देना HB वाली पेंसिल दे दो। 2 पेंसिल ले लेना, 2 बॉल पेन ले लेना, ब्लैक वाले, सिर्फ ब्लैक वाले लेना, ध्यान रखना। इरेजर लेना, अपने साथ में अकाउंट्स का पेपर है तो स्केल बहुत काम में आएगा। तो ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल फोन और अपना बैग लेकर जाओगे तो वो अंदर अलाउड नहीं होगा, उसको बाहर जमा कर लिया जाएगा। आपके साथ वाटर बॉटल होगी तो इंश्योर करना कि वो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट हो तो सही रहेगा। ये चीजें आपके साथ जानी बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्त, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा सिलेबस बिल्कुल जैम पैक कवर अप करके बैठे होंगे, रिवीजन हो गई होगी, कुछ PYQs भी कर लिए होंगे, कुछ अटेम्प्ट्स के उन्होंने RTP कर लिए होंगे, पेपर 1 पेपर 2 के, MTP कर लिए होंगे, चारों पेपर्स के। आपको एक बात बताता हूं, अगर ये सब करने के बाद आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो ये सही बात नहीं है। आपने कितना भी कर लिया हो, आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको लगातार रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन देनी है। और ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे, तो उनकी बात ये हो गई। अब कुछ बच्चों को डर लग रहा है। डर 2 तरीके का है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जितने मार्क्स मैंने सोचे थे, मतलब मोर देन 280 मार्क्स लाने से आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन, बच्चों का एक टारगेट होता है। कुछ बच्चों ने सोचा होगा 300 प्लस, 350 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो उनको डर लग रहा होगा यार इतने मेरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। और दूसरे वो बच्चे होंगे जिन्हें ऐसा भी डर लग रहा होगा कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इन बच्चों का जो डर है ना, पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये बहुत बड़ा डर इस वजह से हो गया है कि सिलेबस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया था, बहुत ज्यादा ही चेंज आया था। काफी सारे बच्चे कुछ पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे पिछले दिसंबर अटेम्प्ट के भी फेलियर होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि जून में क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो सिलेबस चेंज हो गया तो उनको फिर से बहुत सारी चीजें नई नई पढ़नी पड़ रही हैं। तो इन दोनों की बात करते हैं। पहले बात करूंगा जो बच्चों ने टारगेट सेट कर रखा है 280 प्लस, 300, 350 प्लस, इनको डर लग रहा है कि इतने मेरे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्त इनके लिए एक बहुत छोटी सी बात है, जब तुम उस दुविधा से ऊपर उठ गए ना कि पास होने वाली टेंशन ही नहीं है और उस रैंक पे तुम जाना चाह रहे हो, उस पोजीशन पे तुम जाना चाह रहे हो, तो इतना सा डर बहुत लाजमी है। इतना सा डर राजे बहुत लाजमी है। इतना डर सबको लगता है, ये तो हमेशा तक लगेगा। अगर डर नहीं लग रहा ना तो सोचो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। डर लगने दो, इस डर के बहाने तुम अपनी प्रैक्टिस को नहीं रोकोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। बस इस बात को ध्यान रखना। और पॉइंट टू बी नोटेड है कि भैया जो अपने वर्किंग नोट्स बनाओगे या रफ कैलकुलेशन करोगे वो बहुत सिस्टमैटिकली करना, कहीं आपसे वो फिगर्स जो आपने वर्किंग नोट्स या रफ कैलकुलेशन में किए हैं वो खो ना जाएं आपसे। कई बार बच्चा रफ वर्क करता रहता है और उससे इनिशियल फिगर्स खो जाती हैं, मतलब मिलती नहीं है यार कहां पर कौन सी कैलकुलेशन की थी। सिस्टमैटिकली कर लेना। और पेपर 3 और पेपर 4 में तो मेन बात है कि आपको उसका क्वेश्चन पेपर घर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर आप घर ले जा सकते हो, पेपर 3 4 का नहीं लेके जा सकते। पेपर 3 4 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लास्ट वाले पेज पे आपको खाली पेज मिलेगा, वहां पर आप रफ वर्क कर लेना, वो भी पेंसिल से, क्योंकि जब भर जाएगा पेज वो फिर उसको इरेज कर देना, फिर दोबारा रफ वर्क स्टार्ट कर देना। बस रफ वर्क थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करना, वहां गलती कर देते हैं काफी सारे बच्चे, उस चीज में आपको ध्यान रखने वाली बात है। और बात रही पेपर 1 पेपर 2 में आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम भी मिलेगा, पेपर 3 पेपर 4 में वो रीडिंग टाइम मिलता नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस रोकनी नहीं है, आपका टारगेट बहुत अच्छा है, वो तो एग्जाम में डिपेंड करेगा कि आपने किस लेवल की परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसके 100 आउट ऑफ 100 आने वाले होते हैं ना, वो 90 95 प्लस पे रुक जाता है। और जो बच्चा 90 प्लस वाला था, यानी इतना मादा रखता था कि मैं 90 प्लस ले आऊंगा, उसके एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और वो 100 आउट ऑफ 100 भी ले आ सकता है। ये पॉसिबल है, ये होता भी है। तो वो तो उस टाइम की सिचुएशन है, उसको उस पर छोड़ दो। अब बात करते हैं उस डर की जो बच्चों को लगता है यार पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। देखो दोस्त, पहली बात तो आपको जितना हो सके उतना मैक्सिमम सिलेबस की कवरेज होनी चाहिए, यह पॉइंट नंबर 1 है। सिर्फ पास होने वाली बात करोगे तो
पॉइंट नंबर 2, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो राज्य चाणक्य 2.0 बैच है, आप वहां से सिलेबस को कवर करो। सीए फाउंडेशन में पास होना बेहद आसान है। अब तुम बोलोगे सर रिजल्ट तो सिर्फ 30% आता है, 20 से 30% आता है। यार वो उन लोगों के लिए होता है जो बच्चे लापरवाह होते हैं, तैयारी करते ही नहीं है, सिलेबस को कंप्लीट करते ही नहीं है। तो आप पहले तो सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो। अब जब तुम पेपर देने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी दिखेंगे। तो जो डिफिकल्ट दिख रहे हैं ना, उस पर सोच समझ के उसको अटेम्प्ट करो। और कोई बच्चा ये ना सोचे कि 100 नंबर का मेरा लॉ का पेपर है, मैं 60 नंबर का करके आऊंगा, बिल्कुल जबरदस्त करके आऊंगा, तो 60 में से मेरे 40 नंबर 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं, पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। वार्म अप सेशन होंगे आपके, वार्म अप सेशंस को बिल्कुल सही तरीके से अटेंड करना है। और ये जो फेल और पास होने के बीच का डिफरेंस है ना, ये तब तक दूर नहीं होता जब तक आप एक एग्जाम में बैठ नहीं जाते। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बात कह दूं, दोस्त इंग्लिश मीडियम में सारे पेपर हो रहे हैं तो ठीक है। जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके 3 पेपर हिंदी मीडियम में होंगे, अकाउंट्स का पेपर उनका इंग्लिश मीडियम में ही होगा। कोई कोई बच्चा अकाउंट्स का पहला पेपर देखता है कि मैंने तो हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई किया था लेकिन मेरे पेपर इंग्लिश में आ गया। तो डरने वाली बात नहीं है भाई, वो तो इंग्लिश में ही आएगा, समझे इस बात को। तो डर के आगे ये मान के चलो कि जीत है। आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर अप करना है, मैक्सिमम कवर अप कर लिया तो आपके पास होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो बच्चे तैयारी नहीं करते जनरली वो फेल होते हैं, समझे। तुमने तैयारी की है, तुम सीरियस हो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे ना कि हाँ यार जो मेरा डर है ये किसी तरीके से दूर हो। तो डर दूर, एक ये सोचते हैं ना कि सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, यार डर लग रहा है डर लग रहा है, ये सोचते रहोगे तो डर बढ़ जाएगा। आप सिर्फ तैयारी करो, कुछ ना कुछ टॉपिक कंप्लीट करने पे ध्यान दो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, बस खाली मत रहना। और राजे एक बात बताता हूं, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं जून का अटेम्प्ट नहीं दूंगा। अरे भैया सीए फाउंडेशन तुमने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया है, कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुमसे। तो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देना ही देना है। अगर कोई पूछता है ना भाई सीए तुमने पास किया है कितने अटेम्प्ट में, तो सीए फाइनल के अटेम्प्ट गिने जाते हैं, फाउंडेशन का तुमसे कोई अटेम्प्ट नहीं पूछता, समझे। तो सीए फाउंडेशन का पेपर हर हाल में देना है, चाहे कुछ भी हो जाए पेपर देना ही देना है। और हमारी तरफ से जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, प्लीज उस कंटेंट को जरूर कर लेना ताकि आपके पास होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं और आपका रिजल्ट बेस्ट आए। और अगर कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है राज्य, ये कमेंट सेक्शन रहा, वार्म अप सेशन में भी आऊंगा और बहुत अच्छे से आपको आपके बारे में जो जो समस्याएं होंगी, समस्याएं बोल दिया, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी प्रॉब्लम्स को पूरे दिल से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यही हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब बात कर लो थोड़ी सी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। दोस्त 5 चैप्टर हैं, बच्चों को वो लप्पू लगते हैं, उसी के बेसिस पे 45 मार्क्स उसके कवर होते हैं। 6 से लेकर 10 तक 55 मार्क्स के चैप्टर हैं। बच्चों को यहाँ डर लग रहा होगा, डरने की बात नहीं है, नया सिलेबस ऐड हुआ है, जितना भी हमने कराया है तुम उतना करके चले जाओ, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये मेरी तरफ से तुम कॉन्फिडेंट फील करो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी बच्चे में नहीं आना चाहिए। कभी कभी कॉन्फिडेंस गिर जाता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें वो लेकर नहीं गए हैं जो ज़रूरी थी। आपको सारी चीज़ें बता भी दी हैं, वो लेकर भी चले जाना। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, पेपर अच्छा करके आना, बहुत बहुत प्यार, तुम्हारे सपने सच हो जाएं, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएँ, मेरी मनोकामना है ये। तहे दिल से मैं चाहता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए सभी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।